हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के एक प्रमुख टॉपिक मौर्य काल पर। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी किस प्रकार से? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, उपवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? आंसर है उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और मैसूर तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व की तत्कालीन यूनानी शासक को पराजित कर उसके साथ संधि कर हाथी देकर बदले में एरिया, हेरात, अराकोट, कंधार और जेड्रोसिया एवं पेरोपनीसाइडी, जो कि काबुल है, के क्षेत्रों के कुछ भाग ले लिए। किसके साथ संधि की थी? सेल्यूकस निकेटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तारतम्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? किसने बताया कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है? सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके 4 प्रांत दहेज के रूप में दिया? लेडी हेलेना। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रंथ ने चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 17, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। क्वेश्चन नंबर 20, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 21, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 22, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 23, किस जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पर्सिस्ट परवन से। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह है? गुणवेडल ने। क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त के। क्वेश्चन नंबर 28, किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? अहनानूर और पुन्नानूर से। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्यों काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? भद्रबाहु की। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ गिरनार का निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 34,
चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, और वो जो समकालीन किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 36, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्षिण की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोतों पर। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 39, पुराणों में किसे द्विजर्षम की संज्ञा प्रदान की गई है? चाणक्य को। क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था? आंसर है मेगस्थनीज, जिसने की पुस्तक इंडिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 43, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? किसने कहा था? प्लूटार्क का कथन है यह। क्वेश्चन नंबर 45, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध को कितने वर्षों तक भीषण अकाल का झेलना पड़ा? 12 वर्षों तक। बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन करने के बाद अपने किस पुत्र को सिंहासन पर बैठाया? बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 2, किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? अमित्रकेटस। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज या अमित्रकेटस शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा है। इसका संस्कृत रूपांतरण क्या होता है? अमित्रघात। क्वेश्चन नंबर 5, तिब्बती लामा तारानाथ और जैन अनुश्रुति के मुताबिक चाणक्य बिंदुसार का मंत्री रहा। चाणक्य के बाद महामंत्री कौन थे? खल्लाटक और राधागुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब तथा और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 7, तक्षशिला में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 9, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा? डायमेकस को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।